अफ्रीका का स्प्लिट होना कोई आज का इशू नहीं, बल्कि हज़ारों साल पुरानी एक जियोलॉजिक मूवमेंट का रिजल्ट है, जो धीरे-धीरे सरफेस पर दिखने लगी है। ये कहानी शुरू होती है ईस्ट अफ्रीका के एक आम से दिन से, जब केन्या में ज़मीन में एक लंबी गहरी क्रैक अचानक दिखनी शुरू हुई। लोग शॉक में थे, क्योंकि ये कोई छोटी सी दरार नहीं थी, ये किलोमीटर्स तक फैली हुई थी, जैसे ज़मीन अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ रही हो। इस क्रैक ने साइंटिस्ट का पूरा फोकस ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम पर ले आया, जहां ज़मीन के अंदर वाली टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ये मूवमेंट बहुत स्लो है, साल में सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट पूरे कॉन्टिनेंट को चेंज कर देगा। जियोलॉजिस्ट्स को ये पैटर्न पहले भी मिल चुका था। फोटोज़ और सैटेलाइट डेटा में साफ दिखता था कि अफ्रीका की ईस्टर्न साइड ग्रेजुअली रेस्ट ऑफ अफ्रीका से अलग हो रही है। लेकिन अब ये मूवमेंट ग्राउंड पर विजिबल हो रही थी, जो लोगों के लिए शॉकिंग था। इस स्प्लिटिंग का सबसे बड़ा रीज़न है अर्थ के नीचे मोल्टन रॉक की मूवमेंट, जो प्लेट्स को पुश कर रही है। अफ्रीका का ईस्टर्न ब्लॉक, जिसे सोमाली प्लेट कहा जाता है, वो अफ्रीकन प्लेट से दूर जा रहा है। ये दूरी क्रिएट कर रही है क्रैक्स, वैलीज और फ्यूचर में एक नया ओशन। हाँ, ये सच है कि एक दिन अफ्रीका लिटरली दो कॉन्टिनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा और इनके बीच में एक नया सी बन जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो और डेंजरस दोनों है। रिफ्ट के एरियाज़ में रोज़ाना छोटी-मोटी अर्थक्वेक्स होती हैं, कुछ इतनी वीक कि लोग महसूस भी नहीं करते, लेकिन ये ज़मीन के अंदर हो रही बिग मूवमेंट का सिग्नल होती हैं। अफ्रीका के कंट्रीज़ इथियोपिया, केन्या, टांज़ानिया सब इस रिफ्ट के मिडल में हैं। इन एरियाज़ में रोड्स क्रैक होती हैं, बिल्डिंग्स टिल्ट होती हैं और लोकल कम्युनिटीज़ को समझ नहीं आता कि ज़मीन क्यों बिहेव कर रही है। ये स्ट्रगल सिर्फ साइंटिफिक नहीं, ह्यूमन भी है। जब ज़मीन फुटपैथ जैसी टूटकर नीचे गिरती है, लोगों के घर, खेती और रिसोर्सेज रिस्क में आ जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स बहुत बार इसे नॉर्मल इरोजन बोलकर इग्नोर कर देती हैं, लेकिन रियलिटी ज़मीन का हल्का-हल्का उठना और डूबना भी हो सकता है। इथियोपिया के वोल्केनिक रीजन्स में तो ये रिफ्टिंग और ज़्यादा एक्टिव है। वहाँ मैग्मा सरफेस के बहुत करीब है, जिसकी वजह से कभी-कभी सडन स्टीम इरप्शंस और हीट वेव्स आती हैं। लोग इन्हें सुपरनैचुरल या कर्स समझ लेते हैं, लेकिन ये अर्थ की डीप एक्टिविटी का असर होता है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट दुनिया के सबसे एक्टिव रिफ्ट सिस्टम्स में से एक है। ये वही प्रोसेस है जिससे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कॉन्टिनेंट्स अलग हुए, जैसे इंडिया अफ्रीका से टूटकर एशिया तक चला गया। साइंटिस्ट को लगता है कि आज जो अफ्रीका में हो रहा है, वो फ्यूचर में एक नया कॉन्टिनेंट बनाएगा, जिसका शेप बिल्कुल अलग होगा। ईस्ट अफ्रीका का पूरा रीजन अलग होकर एक आइलैंड टाइप लैंडमास बन जाएगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ओशंस की शेप्स भी चेंज हो जाएंगी। आज जो इंडियन ओशन है, वो फ्यूचर में और बड़ा हो जाएगा और एक नया ओशन रिफ्ट के बीच में फिल होना शुरू हो जाएगा। अफ्रीका के स्प्लिट के साथ एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। रिवर्स अपना डायरेक्शन बदल देंगी, कुछ लेक्स ड्राई हो जाएंगी और कुछ नए लेक्स बनेंगे। वाइल्ड लाइफ को एडजस्ट करना होगा, माइग्रेशन पैटर्न्स चेंज होंगे और कई स्पीसीज डेंजर में आ सकती हैं। ये स्ट्रगल सबसे ज़्यादा उन लोगों का है जो रिफ्ट रीजन में रहते हैं। उनके लिए ये सिर्फ साइंस नहीं, एक डेली फाइट है जहाँ ज़मीन कभी भी क्रैक हो सकती है। फार्म्स डूब जाती हैं, पानी के सोर्सेज शिफ्ट हो जाते हैं और लोगों के घर अनसेफ हो जाते हैं। कई विलेजेस में लोगों ने अपने एंसेस्टर्स की स्टोरीज सुनी है कि ज़मीन कभी कभी फैट जाती थी। तब लोग उन्हें मिथ्स समझते थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो स्टोरीज एक्चुअली रियल जियोलॉजिक मूवमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस थे। ये स्लो प्रोसेस होने के बावजूद अनप्रिडिक्टेबल है। किसी भी दिन एक वीक पॉइंट कोलैप्स हो सकता है और एक नई दरार ग्राउंड पर अपीयर हो सकती है। जितना ज़मीन स्ट्रेच होती है, उतना ही रिस्क बढ़ता जाता है। अफ्रीकन गवर्नमेंट्स और साइंटिस्ट इसे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मूवमेंट्स इतने डीप होते हैं कि सैटेलाइट डेटा भी हर जगह एग्जैक्ट चेंजेस कैप्चर नहीं कर पाता। जीएन द रेजन टाइम आने से परबार बनबारा, फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग सबसे बड़ा चैलेंज होगा। रोड्स, रेलवेज, पाइपलाइंस सबको इस रिफ्टिंग के मुताबिक रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। कई प्लान्ड हाईवेज पहले ही क्रैक हो चुकी हैं, जो प्रूफ है कि ये प्रोसेस अनस्टॉपेबल है। कुछ लोग इसे डिस्ट्रक्शन नहीं, एक नेचुरल रीबर्थ के तौर पर देखते हैं। अर्थ अपना शेप बदल रही है और अफ्रीका एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉन्टिनेंट्स पहले बने थे। इस रिफ्ट की वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी भी बढ़ रही है। न्यू वॉल्केनोज फॉर्म हो सकते हैं और कुछ डोर्मेंट वॉल्केनोज रिएक्टिवेट भी। ये डेंजरस है, लेकिन यही प्रोसेस एक दिन नया ओशन बेसिन क्रिएट करेगा। स्प्लिट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, लेकिन साइंस आज ही दिख रहे हैं। क्रैक्स ग्राउंड पर, अर्थक्वेक्स अंडरग्राउंड और सैटेलाइट इमेजेस स्पेस से सब एक ही स्टोरी बोलते हैं, अफ्रीका धीरे धीरे टूट रहा है। ये मिस्ट्री नहीं, एक साइंटिफिक ट्रूथ है। लेकिन लोगों के लिए ये एक स्ट्रगल है, क्योंकि उनकी लैंड, उनके घर
और उनका फ्यूचर इस रिफ्ट के बीच में आता है। आज के समय में अफ्रीका ट्रांसफॉर्मेशन के एक रेयर मोमेंट में है, जहाँ पूरा कॉन्टिनेंट स्लोली इवॉल्व हो रहा है, एक नई शेप ले रहा है और एक नई जियोग्राफिक हिस्ट्री लिख रहा है। और जब कभी फ्यूचर में पूरे मैप्स चेंज होंगे, लोग पीछे मुड़कर आज के इस क्रैक को देखेंगे, जो एक साइलेंट सिग्नल था कि अफ्रीका अपने आप को दो टुकड़ों में बांटने की तैयारी में था।